नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा डिमांड था आप लोगों का कि सर बीपीएससी एईडीओ का जो जनरल एप्टीट्यूड का पेपर है, आप सबको पता है कि जिसका नंबर जुटेगा, जिस पे आपका मेरिट बनेगा, वो दो पेपर है। एक तो आप लोगों का है जीएस पेपर, है ना, और दूसरा जो है जनरल एप्टीट्यूड। आप सबको पता ही होना चाहिए फ्रेंड्स। तो जीएस पेपर भी आपका 100 नंबर का रहेगा और जनरल एप्टीट्यूड भी 100 मार्क्स का रहेगा, और फाइनल जो मेरिट बनेगा आप लोगों का, यही दोनों पेपर पे, है ना। तो मैं आप लोगों को जो है जीएस पेपर का टेस्ट तो करवा ही रहा था यूट्यूब पे, लेकिन आप लोग का डिमांड था कि सर जनरल एप्टीट्यूड का, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग है, वो भी करवाइए टेस्ट। तो फाइनली आज से शुरू हो रहा है। रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ये मैं कंटिन्यू करवाऊँगा। सिर्फ आप टेस्ट भी अच्छे से करेंगे ना, डेफिनेटली यार पूरे में पूरे नंबर लाओगे। बहुत कायदे से सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और बहुत सारे फ्रेंड्स का ये था कि सर हम आपके साथ पेड बैच में आना चाहे तो कैसे आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही नॉमिनल फ़ी है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। मात्र जो है इसका 1499 फ़ी था, अभी कम कर दिया हूँ, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसका फ़ी मात्र जो है 1099 कर दिया हूँ। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कर लीजिए। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट का हैंड रिटेन नोट्स मिलता है। इसमें जो जीएस पेपर है आप लोग का, उसका हैंड रिटेन नोट्स तो पूरा मिलता ही मिलता है, साथ में मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट क्लास है। सारे सेक्शन का कंप्लीट क्लास है। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, यहाँ पे है ना, जनरल स्टडीज़ है आप लोग का, जनरल एप्टीट्यूड है, सारे सेक्शन का कंप्लीट क्लास, हैंड रिटेन नोट्स, वीडियो, पीडीएफ, कंप्लीट क्लास है। फुल तैयारी आप लोग का हो जाएगा। एक बार पढ़िए और बिहार के सारे एग्जाम को कवर करिए। इस तरीके से इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर मैं नंबर लिख ही देता हूँ। ये नंबर है 7319924130, ठीक है। इस नंबर पे आप पेमेंट करके भेजेंगे फ्रेंड्स, जो लोग ज्वाइन करना चाहेंगे बैच को। तो ये सेम नंबर है, ये दोनों नंबर सेम है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस नंबर पे आप जैसे पेमेंट करके भेजिएगा, पेमेंट आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट करके सेम इसी नंबर पे भी भेज सकते हैं, या फिर ये जो आप नंबर देख पा रहे हैं 93 नंबर, इस पर भी भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। आप कहिएगा सर जो क्लासेस छूट गया है, तो भाई साहब जैसे ही मैं आपको बैच में जोड़ूंगा ना, तो जो पिछले क्लास कंप्लीट हो गए हैं उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, और जस्ट नीचे उसका कंप्लीट आपको पीडीएफ भी दिख जाएगा जो क्लास कंप्लीट हो गया। तो आपके लिए गोल्डन चांस है ना कि भाई आपको सारे सेक्शन का रिकॉर्डेड क्लास, वीडियो, पीडीएफ एक जगह मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मान लो कि आप मैथ्स पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, या फिजिक्स का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, समझ में नहीं आता है इन केस, तो डायरेक्टली पूछ सकते हो, और 1-to-1 मेंटरशिप भी आपको मिलता है। ध्यान दें, कुछ लोग यहाँ पे ये बोलते हैं कि सर ये कोर्स का मीडियम क्या है, तो भाई हिंदी मीडियम में है। सारे जो सेक्शन है वो हिंदी मीडियम में पढ़ाया गया है, लेकिन साधारण शब्दों में समझाया गया है। जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले भी है ना, आराम से समझ जाते हैं, ठीक है। कुछ फ्रेंड्स का रहता है कि सिर्फ मुझे टेस्ट ज्वाइन करना है, तो आपके लिए भी हम लेके आए, देख सकते हो यहाँ पे 50 टेस्ट है, और इसका फी मात्र 499 है। ये 50 फुल लेंथ टेस्ट है ना। अच्छा, आप जीएस का ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप मैथ्स रीजनिंग का 50 टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। नंबर वही है, मैं आपको बता दी। चलिए यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, आप लोगों का जो जीएस का टेस्ट चल रहा था वो भी कंटिन्यूस चलेगा। ऐसा नहीं कि भाई वो बंद हो जाएगा, नहीं, दोनों टेस्ट चलेगा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का। इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको पेड बैच में ही मिलेगा। हाँ, टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स मैं पुनः कर रहा हूँ। देखो, टेस्ट नंबर यहाँ पे पहला मेंशन कर लीजिए, मैं पीडीएफ दूंगा तो कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हालांकि यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ, ये जनरल एप्टीट्यूड का पहला टेस्ट है, ठीक है। कंटिन्यू अब चलेगा, और अच्छा स्कोर करना है तो डेफिनेटली आपको टेस्ट देना ही पड़ेगा, तभी आप इसमें सिलेक्शन ले पाओगे। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन पे कैसे सोचना है एग्जाम हॉल में, मैं सारी चीज़ें बताते जाऊँगा, ठीक है। हाँ, पहला क्वेश्चन आपके सामने। अब देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, और ये 10 सेकंड का मैं टाइम दूंगा। 10 सेकंड का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को आपको, हाँ, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो। इसमें रीजनिंग भी है, मैथ्स का भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एकदम यहाँ पे जवाब जरूर दे दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन है, पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है कि उस विकल्प को चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है। ये तो बेसिक बातें हैं। अब देखो क्या कह रहा है, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि कुत्ता का संबंध रक्षक से है ना, तो घोड़ा का संबंध किससे होगा, ये पूछ रहा है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सीधे तौर पे कहेंगे सर जिस प्रकार कुत्ते का संबंध रक्षा करने से, कुत्ता का काम क्या होता है भाई, रक्षा करना, अगर आप पालतू कुत्ता रखे हो तो, है ना। उसी प्रकार घोड़े का संबंध क्या है, तो घोड़ा से आप लोग क्या करते हैं, सवारी करते हैं। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सवारी हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है भाई, सवारी हो जाएगा,
छोटा र होता है, ठीक है ना, सवारी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ठीक, सारे टाइप का क्वेश्चन लिया हूँ, सारे टॉपिक को यहाँ पर टच किया हूँ, जो आपकी एग्जाम की डिमांड है, जो आपके सिलेबस में है, उसी पैटर्न पर आधारित ये सारे क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का है। ये जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन आपने देखा था, तो एनालॉगी का चाहे आप मैं आपको पढ़ाया हूँ बहुत कायदे से रीजनिंग में, एनालॉगी और एनालॉगी का यहाँ पे क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है, बताइएगा सभी लोग। अब यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, बहुत आसान है। क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प को आपको चयन करना है जो छठे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला अक्षर समूह दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है और तीसरा अक्षर समूह चौथे अक्षर समूह से संबंधित है। कहने का मतलब, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे, कह रहा है कि जैसे ये पहला जिस तरीके से दूसरे से संबंध रखता है, वैसा ही तीसरा चौथे से रखेगा, है ना। तो वही तो आपसे पूछा है कि भाई छठा जो है ना, ये पांचवा वाले से किस तरीके से रिलेशन बनाता है। आसान सा क्वेश्चन है, पुनः कह रहा हूँ, बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ रीजनिंग में। बताइएगा, मैं ये आपको टाइम दूंगा 20 सेकंड का, ठीक है। आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए 30 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं दूंगा। देखो भाई, इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ाया था, बोला था कि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश आपको अच्छे से ध्यान रखना है, और साथ में आपको इसका जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो प्लेस है ना, जैसे ए कितने नंबर पे आता है, तो ABCD ये तो सबको पता होता है, उसके आगे नहीं पता होता है, तो मैंने आपको याद करवाया था ट्रिक से। तो अगर आप करेंगे, जो कि जाहिर सी बात है, ये तो सभी लोग लिख के करेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन आपको टाइम बचाना है एग्जाम हॉल में, और यही एक एक सेकेंड टाइम बचेगा तो आगे काम देगा। तो क्या करूँगा, जैसे मुझे पता है तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली N जाहिर सी बात है कितने नंबर पे आता है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो N आप कहेंगे सर यहाँ पे कितने पे आता है, 14 पे आता है। T यहाँ पे लिख लो 20 पे आता है, और D जो है यहाँ पे 4 पे आता है। अब ये नंबरिंग आपको पता रहेगा तो क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे, बहुत ईजिली कर पाओगे, ठीक है, इस तरीके से। चलो यहाँ पे आप पहले बना लो क्वेश्चन को। तो देखो, N से O को जाने पे कितना बढ़ना पड़ रहा है, तो आप कहेंगे सर प्लस का 1। T से भी जाने पे तो देखो प्लस का 2, तभी आप भी जा पाओगे। और D से G जाने पे, यहाँ पे G है तो कितना जाना पड़ रहा है, तो आप कहेंगे सर D आता है 4 पे और G आता है कितने पे, तो आप कहेंगे सर 7 पे आता है, तो मतलब 3 जाना पड़ रहा है। अगर माइंड में सेट है पहले से तो डेफिनेटली बहुत कम टाइम लगने वाला है। तो आपको पता चल गया कि ये प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 हो रहा है ना। तो अगले वाले में भी वही पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है। तो अगले वाले में भी आप कर लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे K है, अभी मैं यार मैं बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो भाई सिर्फ बताते जाऊँगा तो फिर क्या फ़ायदा। अब देखो क्या है, K है, P है, M है, तो इसमें भी क्या कर लो, कहीं ना कहीं आप अभी देख ही लिए है कि ये प्लस का जो है 1 होगा पहले वाला में, तो K के बाद L आएगा, तो यहाँ पे प्लस का 1 कर लो, L आ रहा है। उसके बाद P है ना, P पे प्लस का 2 करो, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे करेंगे तो R आएगा, है ना। P आता है 16 पे, R आता है 18 पे, तो इसका मतलब प्लस का 2 है। M पर जो है प्लस का 3 करना है, आगे बढ़ाना है, तो कौन आएगा, तो आप कहेंगे 13 3 16, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तो आप कहेगा सर फिर ये वाले कैसे होगा, ये छठा जो है, देखो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखा था, क्योंकि आपको ये पांचवा ढूंढना है, तो इसमें से उतना घटा लेना है, बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं क्या, तो Q लिख लेता हूँ। देखो भाई Q है ना। उसके बाद क्या है भाई, जगह का थोड़ा सा कमी पड़ गया, कोई बात नहीं, यहीं पर लिख लेता हूँ, है ना। Q है भाई, Q के बाद X है, X के बाद U है, ठीक है। अब इसमें से क्या कर लो, आप पहले एक घटाओ, सॉरी पहले Q नहीं लिखना है, पहले U लिखना है बाबू, पहले U लिखना है, देखो है ना, U है, उसके बाद यहाँ पे X है, और उसके बाद यहाँ पे Q है। तो पहले वाला में से एक घटाना है, ठीक है। तो आप U में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर U आता है किस पे, तो T आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पीछे जाना पड़ रहा है ना, ये वाला पूछा है, पाँचवा वाला पूछा है, ठीक है ना। पाँचवा देके छठा वाला पूछता तो जाहिर सी बात है आपको बढ़ाते जाना है 1 2 3 करके, तो जाहिर सी बात है आप समझ पा रहे हो मेरी बातों को। यहाँ से क्या करना है, 2 माइनस करना है, तो जाहिर सी बात है X में से X 24 पे आता है, ये क्लिक होना चाहिए, तो 2 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, तो कहेंगे सर भी आ जाएगा, भी आता है 24 पे, ठीक है। अब इसमें से 3 माइनस कर दो, Q 17 पे आता है, तो माइनस का 3 कर लोगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 17 में से 3 कर लो 14 आ जाएगा, तो यहाँ पे N आ जाएगा। यही तो था, आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, आंसर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, T, V और N,
है ना, तो सही इज द राइट आंसर। देखो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी लगभग जो है जैसे 8-10 टेस्ट करेंगे तो थोड़ा सा स्लो में चलेंगे। उसके बाद हम लोग देखो इसका पीडीएफ वही से मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बनाया हुआ पीडीएफ है ना, ये पीपीटी जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो आप लोग निश्चिंत रहें, ठीक है। ये बनाया हुआ मिल जाएगा ताकि आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करने में किसी तरह का दिक्कत ना हो। फिर इसे सेम टाइप का क्वेश्चन में लिया हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से है, चौथे अक्षर समूह और लिखा है, और चौथे अक्षर समूह तीसरे समूह से है। तो जाहिर सी बात आपको पैटर्न तो पता लग ही गया भाई, आराम से बना सकते। यहाँ पे आपका क्वेश्चन रहा, बनाइएगा, ठीक है ना। मुझे पता है कि आप लोग बना लीजिएगा। 10 सेकंड का टाइम दूंगा इसमें, उससे ज़्यादा का टाइम देने वाला नहीं। 10 सेकंड आपका टाइम हो गया खत्म। अब देखो क्या है भाई, इसे ना जब भी आप बनाते हैं ना तो क्या करिए, सीक्वेंस में थोड़ा सा फास्ट में लिख लीजिए। अगर यहाँ पे माइंड चला पा रहा है तो ठीक है, नहीं हो पा रहा है ना तो थोड़ा सा माइंड जो है ना सामने में लिख लीजिए। जब लिखते ना, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ PAIN, ठीक है। उसके सामने यहाँ पे लिख लूँगा APN और I। देखो यहाँ से सामने से देखने से ही पता चल रहा है, अब जैसे ही आप देखोगे तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है। देखो कुछ इस तरीके से रिलेशन बन रहा है ना, क्रॉस का रिलेशन बन रहा है। ये तरीका भी मैं बताया हूँ बहुत कायदे से, देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ से, ठीक है ना भाई। देखो तो ये वाला जैसे रिलेशन बना तो ये वाला भी वैसा ही बनेगा, जाहिर सी बात है। आप कहेगा सर बिल्कुल आप सही बता रहे हैं सर, हाँ। तो देखो चूंकि यहाँ पे दोनों में ना यहाँ पे सेम लेटर है ना, ये सब आँख कान खोल के रखना पड़ेगा एग्जाम हॉल में। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ MODE, ठीक है। यहाँ पे लिख लो OMED, तो क्रोश है ना। आप यहाँ पे देख ही लिए सर, देखो यहाँ पे O है, यहाँ पे M है, यहाँ पे D है और यहाँ पे E है, इस तरीके से। तो अगले वाले भी वही बनेगा, है ना। तो आप कर लो भाई यहाँ पे। तो आप कह सकते हैं सर इसका मतलब J है ना, यहाँ पे लिख लो J, यहाँ पे लिख लो U, यहाँ पे लिख लो S और यहाँ पे लिख लो T, ठीक है। और उसके सामने फ्रेंड्स क्या लिखोगे, तो आप U को यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे U हो जाएगा ना, तो यहाँ पे U, यहाँ पे J हो जाएगा ना, तो आप यहाँ पे J, यहाँ पे S हो जाएगा ना, तो यहाँ पे लिख लो S, और यहाँ पे T हो जाएगा ना, तो आप कहेगा हाँ सर आंसर आपका क्या हो गया। तो आपका आंसर यही तो हो गया आंसर आपका। तो आप कहेंगे सर U J T और S आप लोग का आंसर हो गया। आसान है, सोचना है, रीजनिंग फुल स्कोरिंग सेक्शन है जहाँ से आप ना फुल स्कोर ला सकते हो। ला सकते क्या, लाना ही है, खासतौर पे मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आपको लाना ही पड़ेगा। आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर, UJTS इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग बनाओ। 10 सेकंड का टाइम देता हूँ आंसर, लेकिन सभी लोग बताते जाइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दोनों पक्षों का एक दूसरे से वही संबंध है जो दिए गए पद युग्म के पद के बीच है। आसान सा यार, जो संबंध यहाँ पे बनेगा वही संबंध तो आगे भी बनेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे साफ साफ कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहा होगा कि ये विपरीत क्रम है। बहुत कायदे से विपरीत क्रम में रटवा दिया हूँ, रटवाया क्या हूँ, समझा दिया हूँ कैसे आपको निकालना है। याद आ रहा है 27 में से घटाओ, क्या घटाओ, तो लेटर का प्लेस जो है वो घटाओ। बहुत कायदे से समझाया हूँ रीजनिंग वाले बैच में। चलो यहाँ पे देखो बनाने का आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, पहले आप इसको समझो। तो थोड़ा सा लिख लो, अभी आप जो कि सेट दे रहे हैं तो आप थोड़ा सा क्या करिएगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ D हो गया, M है, O है, ठीक है। उसके सामने क्या है सर, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे W है, N है और क्या है, L है। तो अगर आप निकालेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा का अंतर आपको दिख रहा होगा दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं आपको ये तो नज़र आ रहा है। तो क्या करेंगे, आपके माइंड में ये सेट रहेगा कि विपरीत कैसे निकालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं 27 में से क्या करेंगे, जो जैसे 27 में से क्या करेंगे, अंग्रेजी वाला का जो कड़म है उसको घटा देंगे। जैसे D कितने नंबर पे आता है, तो 4 नंबर पे आता है, तो 27 में से 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 23 आएगा। 23 पे कौन आता है, तो आप कहेंगे W, इसका मतलब ये तो भाई शॉर्ट आउट हो रहा है। उसके बाद 27 में से क्या करोगे, फिर से M आता है, M कितने नंबर पे आता है, तो आप कहेंगे सर M आता है 13 नंबर पे, 13 घटाओगे तो जाहिर सी बात है 14 बचेगा। 14 नंबर पे कौन आता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 14 नंबर पे जो आता है N आता है ना। तो कहीं ना कहीं विपरीत क्रम है। उसके बाद ओ का जो है कितने नंबर पे है, तो आप कहेंगे सर 15 नंबर पे, तो 15 27 में से आप घटाओगे, है ना। तो जब 15 घटाओगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। और 12 नंबर पे कौन आता है, तो आप कहेंगे सर L आता है, ठीक है। तो ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि भाई साहब यहाँ पे क्या है, विपरीत क्रम है ना, विपरीत अक्षर है। तो इसका मतलब आगे भी वही होगा, ठीक है ना।
तो आगे करना कैसे, आपको विपरीत आपको पता चल गया, विपरीत कैसे निकालते हैं। तो 27 में से घटाते हो, यहाँ वाला पहले वाला का घटाना होगा आपको, ठीक है। तो देखो 27 में से 3 घटाओगे, बस माइंड में करो, 27 में से 3 घटाओगे, माइंड में करो, 27 में से क्या करोगे, आपको 3 घटाओगे, सी आता है 3 नंबर पे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो आ जाएगा 24, तो कहीं ना कहीं एक्स तो सही लग रहा था। फिर आप क्या करोगे कि 27 में से आप 6 घटाओगे, फिर 27 में से 6 घटाओगे तो आप कहेंगे सर 21 यू भी आ रहा है, ठीक है, जो कि आपको आगे जाना पड़ेगा, ये ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा। उसके बाद फिर से क्या करोगे आप, 27 में से क्या करोगे, यहाँ पे 27 में से एच 8 घटाओगे तो 19 आता है, तो यहाँ पे टी है तो टी 20 नंबर पे, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। कई बार ऐसे ऑप्शन देता है, और ये बिहार के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वही लिया हूँ, ठीक है। जेड में भी आप देख लो, तो ये तो आपको यहाँ पे देखने से पता चलता होगा, ये तो विपरीत का है ही नहीं, जेड का विपरीत क्या है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब देखो ये भी विपरीत बिल्कुल नहीं है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, है ना, चूंकि टी में से उतना घटाओ तो आप देखेंगे 27 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 27 में से हम लोग 4 घटाएंगे तो यहाँ पे 23 होगा, और 23 कितने 23 का अक्षर कौन है, डब्लू है, तो वो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे साफ साफ आंसर ये हो जाएगा, और यहाँ पे निकाल भी सकते हो। देखो 27 में से क्या कर लो, जी कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है, तो जैसे बात है 7 पे आएगा तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, टी आता है 20 पे। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि भाई 27 में से फिर से 27 में से आप क्या करोगे, 8 घटाओगे तो ऐसा आ जाएगा 19 नंबर पे, है ना। तो जाहिर सी बात है आंसर आपको मिल गया, आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कैसे मैंने किया, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे डी लिख लीजिए, एच लिख लीजिए, आई लिख लीजिए ना, तो जी का अपोजिट क्या है, तो टी है, एच का क्या है भाई, तो एच का मैंने आपको बोला ना एस है, और आई का क्या है भाई, विपरीत, तो आर है, ठीक है ना। मैं तरीका भी बता दिया, तो ये विपरीत है, ध्यान रखना, विपरीत अक्षर है, ठीक। तो आंसर क्या होगा, आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि उस संख्या का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो चौथी संख्या तीसरी संख्या से है और दूसरी पहली संख्या से है। आसान सा क्वेश्चन है भाई, यही क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना, ये वाला है, बताओ। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, थोड़ा सा पतला इसे और करता हूँ। देखो ये 7 अनुपात कितना है सर, तो आप कहेंगे सर 7 अनुपात जो है 42 है, ठीक है ना, 42 है, ठीक। उसके बाद क्या है सर, यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके बाद यहाँ पे 9 का संबंध जिस तरीके से 72 से है, ठीक है ना। उसके बाद आप कह सकते हैं भाई 11 का संबंध समानुपात है, 11 का संबंध जो है वैसा ही होगा। तो देखो 7 कान को कितने बार पढ़ोगे तो 42 होगा, तो आप कहेंगे सर कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे आप देख लो यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर 7 गुने 6 करते हैं तो ये हो जाता है 42। उसके बाद यहाँ पे आप कर लो 9 गुने 8 करोगे तो 9 गुने 8 कर लो तो 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो 2 का इंक्रीज हो रहा है ना, इस तरीके से माइंड पे वो चीज़ करते जाना है। तो फिर से आपको क्या करना है, आगे 2 ही इंक्रीज करके देखना है, ठीक है ना। तो 11 गुने क्या कर लो, यहाँ पे आप ये 8 में 2 जोड़ दो, है तो 8 तो 10 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 10 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 11 धन का 110, और ये ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है, तो साफ साफ आंसर हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना, सी इज द राइट आंसर। तो ये चीज़ें आपको करना पड़ेगा, जिस तरीके से पहला का संबंध दूसरा से था, तीसरा का चौथा से, वैसा ही 5वां को छठा से बनाना था, ठीक है ना, और आपने निकाल भी लिए। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइएगा आप सभी लोग, आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करना है आपको कि भाई जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी का तीसरी संख्या से। आसान सा क्वेश्चन है ना। कहने का मतलब देख सकते हो कि जैसे पहली संख्या का जो संबंध है यहाँ पे दूसरी से, वही तीसरी के चौथी से होगा, और 5वीं के छठी से भी होना चाहिए, है ना। निकालना है, आसान है, निकालिए। अब ऐसे क्वेश्चन को ना आपको लिखना पड़ेगा या फिर यहीं पे दिमाग चलाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा फास्ट में, चूँकि अभी मैं बता रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं 11 का आप स्क्वायर करोगे तो 11 अगर 121 होता है ना, 121 है ना, तो 121 में कितना जोड़ रहे हो, तो आप 30 हो रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे ऐसे कर लो भाई, 11 का स्क्वायर कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। 11 का स्क्वायर करता हूँ तो आप कहेंगे सर, और 11 का स्क्वायर कर लो, है ना, एक मिनट, हाँ मैं ये बता रहा था, 11 का स्क्वायर 11 अगर 121 है ना, और प्लस का 9 कर लो, ठीक है। तो ये कितने आता है भाई, 121 प्लस का 9 करते हो तो ये आता है 130। तो कहीं ना ये फुलफिल हो रहा है। तो फिर वही चीज़ें आगे भी आपको अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 7 का स्क्वायर करूँगा, है ना। तो आप 7 का स्क्वायर करते हो और प्लस का 9 करते हो तो क्या होगा, 7 7 49, तो यहाँ पे 49 हो जाएगा, और प्लस का 9 करते हैं तो आप देख लीजिए 9 दूना 18 कितना हो जाएगा, है ना, 58 होना चाहिए, 58, जो कि बिल्कुल ये फॉलो हो रहा है। तो आगे भी वही होगा, है ना। तो आप कहेंगे सर आगे भी वही होगा। तो आप कंफर्म हो गए हो कि 15 का स्क्वायर कर लो प्लस का 9 कर लो, तो 15 15 कितना होगा। और मैं आपको बोला था कम से कम आपका 30 तक का स्क्वायर होना चाहिए, याद है ना। 30 तक नहीं, स्क्वायर कम से कम 50 तक का कर लीजिए, 50 नहीं तो 40 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए, और 20 तक का ना आप क्यूब याद कर लीजिए। बहुत कायदे से मैं पढ़ाया हूँ,
है ना, ये सारी चीज़ें बोला हूँ करने के लिए। तो 15 कितना हो जाएगा सर, 225 है ना, और प्लस का 9 कर लो तो कितना हो जाएगा, है ना। तो आप कहेंगे सर ये 9 5 14 4 हो गया, उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 है ना, 2 1 3 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब कि 234, यही राइट आंसर हो जाएगा। तो 234 किधर है भाई, ए में है, राइट आंसर यही हो गया। तो ये आपको करना पड़ेगा, ये सीरीज़ का क्वेश्चन है, भर भर के आता है पेपर में, है ना, बिहार के एग्जाम से ही ये क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, और ये आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में असंगत को चुनना है, इनमें से जो अलग है वो आपको यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है। तो देखो भाई, ये आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, सबके लास्ट में 5 है, इस तरह का क्वेश्चन दिख जाएगा आपको, सबके लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिजिबल होगा, लेकिन ये जो वाला ऑप्शन है ये 5 से डिजिबल आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि नहीं होगा, तो अलग है, ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये ऑथेंटिक पूरे तरीके से जो आप देख सकते हो आंसर यही बनना चाहिए, यही इसका आंसर भी हो जाएगा। ये सब जो है 5 से डिजिबल है, आप यहाँ पे करिएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से डिजिबल होगा, लास्ट में 0 भी होता तो ये 5 से डिजिबल होता। मैं इसका रूल पढ़ाया हूँ बहुत कायदे से। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, डी हो जाएगा, सबसे अलग था, क्योंकि ये जो है डी वाला 400 कितना है 489 489 जो है ये 5 से डिजिबल नहीं है, तो इसलिए ये सबसे अलग था, बाकी ये सब था। तो आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। देखो रीजनिंग का क्वेश्चन ना देखने से बड़ा लग रहा है, बड़ा लगता है, लेकिन बहुत छोटा सा रहता है, जब आप बनाने जाओगे ना तो आसान लगेगा। ये भी वही है कंडीशन, सिर्फ आपको बनाना है। अब यहाँ पे वही है, कह रहा है कि भाई ये जो आप यहाँ पे जो युग्म दिया गया है आपके जो ऑप्शन में, ये कहीं ना कहीं एक अलग होगा, वही कह रहा है। तो देखो कहीं ना कहीं, अब देखो ये 10 है, 10 को आप क्या करते हो 200 काटते हो तो ये कहीं ना कहीं 5 आ रहा है, ये कट रहा है। 55 को क्या करते हो आप भाई, ठीक है ना, 5 से काटते हो तो ये भी कट रहा है, 11 आ रहा है। अगर यहाँ पे आप 23 को 3 से काटते हो, नहीं कट रहा है ना, तो ये कहीं ना कहीं अलग आपको दिख रहा होगा। चलो यहाँ पे 36 है, तो 36 को भी आप क्या करते हो 4 से काटते हो तो कहीं ना कहीं ये 9 से कट जा रहा है ना, तो 9 आ रहा है। लेकिन ये वाला सी वाला जो आप देख पा रहे हो ये नहीं कट रहा था, तो ये दूसरे से अलग था। आसान सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में देता है एग्जामिनर जानबूझ के, ताकि आप इसे छोड़ो। और आप ढेर से बात है मेरे साथ पढ़े हो तो छोड़ने तो मैं दूंगा नहीं क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में। तो ये था। अब क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोडिंग रिकॉर्डिंग का है, चाइनीज कोडिंग रिकॉर्डिंग। बैंकिंग में ये क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी एएसओ एग्जाम में, वही क्वेश्चन लिया हो, ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई, बताओ। आसान सा क्वेश्चन है, डेफिनेटली आप बनाओगे, क्योंकि एक ही नंबर का है, तो बनाइए। इसमें मैं आपको टाइम दूंगा 30 सेकंड का। देखो जो कि इस तरह का क्वेश्चन ना आप 100% एक्यूरेसी के साथ तभी बना सकते हैं जब इसको डायग्रामिकली करोगे, तब कैसे, जैसे इन्होंने क्या बोला कि एक निश्चित कोड भाषा में फ्री जोन को क्या कहा जाता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये फ्री अलग है, ये ध्यान रखना, ये फ्री अलग है, और ये फ्री जोन है ना, ये स्पेलिंग से मतलब नहीं, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। उसको कहा जा रहा है कि भाई ये दोनों उसका है, उसका कोड दिया गया है। कहने का मतलब मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इन्होंने क्या बोला, मैं और थोड़ा सा इसे पतला करता हूँ, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि भाई ये यहाँ पे फ्री है ना, फ्री है, सही से लिखिएगा, फ्री है, उसके बाद क्या है फ्री जोन है, तो यहाँ पे लिख लो फ्री जोन, है ना। तो कह रहा है इसका कोड ना या तो ये होगा या फिर ये होगा, दोनों का कोड दिया गया इस तरीके से, ये अलग अलग है दोनों, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे लिख लो वही क्या है, फ्लोट है ना, स्पेलिंग से मतलब नहीं है, जो लिखा है भाई, लेकिन सही लिखना। एफ है तो यहाँ पे लिख लूँगा मैं FLOAT अवे। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे स्पेस का कमी पड़ जा रहा है, एक मिनट। माइक्रोफोन यहाँ पे लिख लो भाई, ठीक है ना, माइक्रोफोन रख, है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे ये जो ना फ्री अलग है, ये प्रिजन अलग है, तो कह रहा है कि इससे जो है ना फ्लोट वे माइक्रोफोन के रूप में कुटबद्ध किया गया है, ठीक है ना। तो आइए कुटबद्ध कर लो, तो यहाँ पे लिख लो माइक्रोफोन, ठीक है। अब या तो फ्री का ये होगा कोड, ये होगा, या फिर प्रिजन का कोड ये होगा, या फिर इसका ये होगा, इसका ये होगा, इस तरीके से होगा, यही होगा ना। तो अब देखो ये से कैसे फाइंड आउट करना है, मैं तरीका बता दे रहा हूँ, आज के बाद आप कभी गलती नहीं करोगे, है ना। तो ये मैंने लिख लिया। अभी जैसे जैसे बोला है सबको आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे प्रिजन एंड, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा प्रिजन अलग है और एंड अलग है। इसका कोड क्या दिया है देखो, तो माइक्रोफोन और कुकुम्बर दिया गया है, तो यहाँ पे लिख लूँगा मैं माइक्रोफोन, एक मिनट, सही से लिखना है भाई,
माइक्रोफोन और क्या है कुकुम्बर। बर, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। आगे क्या कर रहा है, अगला कर रहा है कि फ्री एंड को क्या फ्लोट वे अवे और कुकुम्बर के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। तो भाई एक स्टेप आपको और लिखना है, यहाँ पे मैं लिख लूँगा फ्री एंड को क्या लिखा जाता है, देखो तो आप कहेंगे सर FLOAT अवे कुकुम्बर। अब देखो कैसे करना है, तो देखो सब में कॉमन को पहले छांटना है। मैं तरीका बताता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, आज के बाद गलत नहीं करोगे। देखो यहाँ भी फ्री है भाई और फ्री यहाँ भी है, तो जाहिर सी बात है दोनों में भी तो कुछ ना कुछ कॉमन होगा। देखो यहाँ पे फ्री है, प्रिजन है, फ्री है और यहाँ पे एंड है, तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा। देखो तो कॉमन क्या है, यहाँ पे फ्री आपको दिखा है, यहाँ भी फ्री है, तो कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे सर फ्लोट अवे है यहाँ पे, दोनों में कॉमन। तो इसे आप करो इस तरीके से कि अंडरलाइन कर लो सर्कल में, है ना। तो आपको यहाँ पे ये 100% कन्फर्म पता चल गया कि फ्री का जो कोड होगा ये फ्लोट अवे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब प्रिजन का भी मिल गया, तो आप कहेंगे सर प्रिजन का यहाँ पे माइक्रोफोन हो जाएगा, है ना, और एंड का क्या हो जाएगा, तो कुकुम्बर हो जाएगा। तो जब एंड का यहाँ पे कुकुम्बर हो जाएगा तो एंड को यहाँ भी ऐसे कर लो और यहाँ पे कुकुम्बर कर लो, है। और प्रिजन का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर प्रिजन का तो ऑलरेडी माइक्रोफोन तो है ही, यहाँ पे आप कहते हैं प्रिजन का है ना माइक्रोफोन, यहाँ पे देखो ना मैंने यहाँ पे सर्कल में किया हो ना, सॉरी रेक्टेंगल में किया हो ना, तो ये भी ऐसे कर लो इस तरीके से, तो सबका कोड मिल गया। देखो कोडिंग रिकॉर्डिंग में बहुत कायदे से मैं पढ़ाया हूँ, ये बैंकिंग के एग्जाम में ये 5 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। तो चूंकि कई सारे लोग ट्रिक बताते हैं फलना चलना, भाई इसमें ट्रिक कुछ नहीं काम करेगा। सबसे बेस्ट तरीका है 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को सही करना है, तो यही। हाँ, अब 30 से 40 सेकंड का टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, अगर सही करना है 100% एक्यूरेसी के साथ तो यही तरीका को अपनाना, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन हालांकि पूछा क्या था, क्वेश्चन पूछा था कि भाई फ्री के लिए कौन सा कोड का प्रयोग किया गया। देखो भाई फ्री के लिए है ना, फ्री का कौन सा है, तो आप कहेंगे सर फ्लोट अवे होगा, तो आंसर क्या होगा, ये इज द राइट आंसर, है ना। फ्री का कोड यही है ना, आपको मिल गया ना, आपने अभी देख लिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना होता है, बहुत आसान है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है रीजनिंग का क्वेश्चन। मैथ्स का क्वेश्चन भी भाई साहब आगे है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैथ्स का भी क्वेश्चन अगर है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक की जगह पे आएगा। फिर से आपके सामने जो क्वेश्चन आ गया वो आ गया सीरीज का, बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज का क्वेश्चन, तो आप आराम से बना सकते हो। हालांकि चूंकि मैं आपको अभी बता रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा सा। 5 है, 10 है, 17 है, 26 है, ठीक है। तो इसका तरीका मैं बता दिया हूँ, अलग अलग अप्रोच कितना टाइप का बन सकते हैं वो सारे टाइप बता दिया हूँ। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपको क्या करना है, छांटना है पहले। तो देखो 5 से 10 जाने में, क्योंकि देखो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं ये इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। 5 से 10 हुआ, 17 हुआ और ये 26 हुआ, तो ये ज़्यादा का भी नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे गुना भी नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है ना। तो आपको यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा होगा। तो 5 से 10 जाने में आप कहेंगे सर प्लस का 5 हो रहा है। देखो 10 से 17 जाने में ये प्लस का 7 हो रहा है ना। 17 से 26 जाने में कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे सर कहीं ना कहीं ये प्लस का ये 9 हो रहा है। तो इसका मतलब देखो क्या इसमें हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे भी संख्या को आपको लाना है ना। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है तो यहाँ पे क्या आ सकता है, तो आप कहेंगे सर अगले वाले में हम क्या करेंगे, 11 जोड़ देंगे। तो 26 में आप 11 जोड़ दीजिए, है ना। तो आप सीधे तौर पे कह सकते हो 26 में 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हो जाएगा 37, है ना। तो 37 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे इस तरीके से 11 जोड़ते हो तो, और ये कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लास्ट में एक अगर स्टेप और करोगे तो यहाँ पे प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2 सब में है रहा, तो एक स्टेप करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पकड़ में आ जाता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 37 इज द राइट आंसर, है ना। आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। देखो भाई इस क्वेश्चन को बनाओ, प्रश्नवाचक के चिन्ह की जगह पे क्या आएगा, है ना। ये एक दूसरे का ना पैटर्न को फॉलो करता है ये, और इस तरह का क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में परेशान तो करता ही करता है। कितने लोग बता सकते हो इसका आंसर, ठीक है। देखो भाई थोड़ा सा हम लोग को ज़्यादा क्वेश्चन करना है तो ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। अब देखो आप यहाँ पे कर लो, कितना है 243। तो देखो यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, 243 को क्या करो 3 से भागा दो, तो 3 8 24, है ना, और 3 1 3, फिर 2 से गुना कर दीजिए, है ना। तो 2 से गुना करेंगे, पहले हम लोग क्या किए 3 से भागा दिए, और जो भाग देने के बाद जो संख्या हमें मिला वो 81 मिला। 81 में 2 से गुना किए, तो जब 2 से गुना किए तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 162 हो जाएगा, ठीक है। 162 ये वाला संख्या आ गया। इसमें फिर से 3 से भागा देंगे,
3 से भागा दे दीजिए, यहाँ पे 3 से भागा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 पच्चे 15 और 3 चौके 12, फिर इसमें 2 से गुना कर दीजिए। तो जब ये भागा दीजिएगा तो 54 आएगा, 2 से गुना करिएगा तो 108 आ जाएगा। देखो 108 भी प्राप्त हो गया। फिर से इसमें 3 से भागा दीजिए, तो 3 से यहाँ पे भागा दे दिए हैं और 2 से आपको फिर से गुना कर देना है, ठीक है। तो भागा देने के बाद क्या करो, गुना करो तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 3 तिया 9 है ना, 3 तिया 9, 3 छक्का 18 तो 36 होगा। फिर से 2 से गुना जो किए हो, ये वाला 2 से गुना यहाँ पे मैं कर देता हूँ तो 72 हो जाएगा। तो यहाँ पे 72 संख्या हो जाएगा। आगे भी वही चीज़ें अप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से ना चीज़ों को करना है आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, तो आप कहेंगे 72 हो जाएगा। तरीका मैं बता दिया हूँ कि कैसे इसमें अप्लाई हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा, और यहाँ पे फिर वही चीज़ आ गया। आपको अगर अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम याद है तो क्वेश्चन को फटाफट बनाते जाओगे, ठीक है। हालांकि ये तो आसान है, यहाँ पे देख लीजिए। तो ए है भाई, यहाँ पे जी है। आसान मतलब ये पूछा गया क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन लिया हूँ। एम है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, वाई है। देखो भाई यहाँ पे आगे बढ़ते जाओ तो कितने का बढ़ोतरी हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 6 का, क्योंकि ये आता है 1 पे और ये आता है 7 पे, तो कितने का, और ये आता है 13 पे। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं ये प्लस का 6 नज़र आ रहा होगा। तो जाहिर सी बात है इसमें भी आपको क्या प्लस का 6 ऐड करना पड़ेगा, प्लस का 6 ही ऐड कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, कौन सा लेटर आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ आता है 13 में, 13 में 6 मेंशन करोगे, यहाँ पे 6 19 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको एस आना चाहिए, है ना। आपके ऑप्शन में एस भी है। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है मेरे भाई, है ना। ये भी प्लस का 6 होगा जाएगा। इस तरीके से ये चीज़ें अप्लाई हो रहा है। आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे एस हो जाएगा। सीरीज में यही फॉलो हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन करें कि भाई दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और अक्षर के स्थान पर जहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे क्या आएगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। कितने लोग बता सकते हो। तो देखो भाई, जब भी इस तरह का आप क्वेश्चन बनाते हो तो कोशिश करो अगल बगल से, है ना, या फिर इसके आमने सामने से जो संख्या आ रहा है जोड़ने से घटाने से बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, पहले अगल बगल से जोड़ के एक बार देखूंगा, ठीक है ना। तो उसके अगल बगल वाला संख्या आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप देखो आप क्या करिएगा ना, थोड़ा सा इसका संख्या माइंड में लिख लीजिएगा। जैसे आपको पता है कि जी आता है 7 पे, ई आता है 1 पे, एल आता है 12 पे, आर आता है 18 पे, आई आता है 9 पे। ये मेरे माइंड में चूँकि अभी मैं लिखा हूँ, चूँकि यहाँ पे आपको लाना है। देखो ये क्या हो रहा है, 18 + 1, तो आप कहेंगे सर ये 19 हो रहा है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर ये दोनों को मैं ले जा रहा हूँ तो सेम कंडीशन इनके सामने आमने सामने वाला को ले जा रहा हूँ तो ये क्या है 12 7 19, तो ये 12 प्लस का मैं 7 करता हूँ तो ये 19 हो जा रहा है। इसका मतलब ये 9 है, और 9 में क्या प्लस करिएगा तो 19 आएगा। तो आप कहेंगे सर 9 में हम 10 ऐड करेंगे, 10 में 10 नंबर पर कौन आता है, तो एच आई जे आएगा। तो जे 10 नंबर पर आता है ना। 1 मिनट, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे कितना था भाई, 9 था, प्लस जे करोगे तो ये 19 हो जाएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे जे आ जाएगा ना, जे। आसान सा है ये, लेकिन तरीका आपको कब पता चलेगा, जब आप क्वेश्चन को बनाओगे, सोल्व करोगे तब, मल्टीपल टाइम। और ये आप में निखार तब आएगा जब आप टेस्ट दोगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है ना। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन तो 2 नंबर तो आता ही आता है आपके पेपर में, कंफर्म है। जितने पैटर्न लिया हूँ अभी जो मैं रीजनिंग करवाऊँ, आगे करवा रहा हूँ, आगे मैथ भी करवाऊँगा भाई, जितने भी क्वेश्चन लिया हूँ सब पूछा गया क्वेश्चन है, और सारे पैटर्न ये बीपीएससी का है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन करें कि यदि शब्द जो है ये सेक्शन है, प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सब कुछ इसी में लिखा है। तो क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ पे लिख लो, एस ही है तो SECTION, है ना, ये तो लिखा है। अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम कर लीजिए। तो यही चीज़ मैं बोला हूँ ना कि इसका क्रम आप याद रखो। जैसे आप ABCDEFG, जैसे ये 1 नंबर पर आता है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, तो ये क्रम आपको ध्यान रहेगा ना, तो बहुत फास्ट में क्वेश्चन को कर पाओगे। तो अंग्रेजी, चूँकि ये तो जाहिर सी बात है अंग्रेजी क्रम में नहीं लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में नहीं लिखा है, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो पहले कौन आएगा, तो आप कहेंगे सर ई आएगा, तो यहाँ पे ई लिख लीजिए। चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ, ई आएगा। ई के बाद कौन आएगा, सॉरी सी आएगा, सी भी है, देखो सी भी है। ऐसे करो, यहाँ पे लिख देता हूँ इसका क्रम भी, ठीक है ना। तो क्या है भाई, SECTION, यही है ना ये। तो ये आता है, आपको पता है कि एस आता है 19 पे, ई आता है 5 पे, सी आता है 3 पे, टी आता है 20 पे,
आई आता है 9 पे, ओ आता है आपको कहिएगा सर ओ आता है 15 पे, एन आता है 14 पे। तो अंग्रेजी वर्ण क्रम में लिखना है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, है ना। तो आप कहिएगा सर पहले 3 आएगा तो मतलब सी आएगा, उसके बाद सी के बाद कौन आए 5 है देखो, तो इसका मतलब ई आएगा, है ना। तो ये इसका काम खत्म हो गया, काटते जाओ, अभी आप सीख रहे हो। उसके बाद देखो 9 है ना, तो क्योंकि इसके आमने सामने भी लिखना है, आमने सामने लिखोगे ना तभी तो आप स्थान किसका परिवर्तित नहीं हुआ है ये पूछ रहा है, तो ये आमने सामने आपको लिखना होता है। तो ये तो मैं आपको बताया था कि भाई आपको ऐसे करना है, तो इस तरीके से ही आपको लिखना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम लिखो तो यहाँ पे सी हो जाएगा, है ना, सी हो गया। सी के बाद ई हो जाएगा, देखो ई का स्थान पहले भी जैसा था अभी भी वैसा ही है। अब उसके बाद कौन आएगा सर, आप कहिएगा आई आएगा। आई के बाद कौन आएगा भाई, तो आई के बाद 14 वाला आएगा, एन आएगा। एन के बाद कौन आएगा, तो आप कहिएगा ओ आएगा। उसके बाद यहाँ पे कौन आएगा भाई, एस आएगा। उसके बाद टी आएगा, है ना, टी। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आप देखेंगे तो सिर्फ जो है ई वाला का, ई जो है ई का स्थान अपरिवर्तित हुआ है, सिर्फ एक का, है ना, बाकी सब का स्थान परिवर्तित ही है, सिर्फ जो है किसका है, तो ई का स्थान अपरिवर्तित नहीं है। तो और ध्यान रहे, ये बेसिक जो क्लास ट्रेनिंग करवाया हूँ बहुत कायदे से, ये टॉपिक में बहुत कायदे से पढ़ा दिया हूँ। तो यहाँ पे लिख लो वर्णमाला का क्रम है, ये वर्ण अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम है, ठीक है। यहाँ पे लिख ही देता हूँ अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है और पूछता है, इसमें सिर्फ ई का स्थान है ना, आपने देख ही लिया, ई का स्थान जो है अपरिवर्तित रहा है, बाकी सबका स्थान परिवर्तित हो गया है। चलो अगला क्वेश्चन बनाओ, ये आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद मैथ्स का क्वेश्चन आएगा, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा, ठीक है। तो पहले कौन आएगा उसके बाद कौन आएगा, वही चीज़ है फिर से, है ना। जो लोग टिक कर रहे हो, पहले जड़ होगा, तना होगा, पत्ता होगा, कली होगा, उसके बाद ना फूल होगा, तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। पहले क्या होगा भाई, ये मान लो कि पौधा है ना। चलो यहाँ पे देखिए, चीज़ों को समझ सही है, ये पौधा है भाई, यहाँ पे बीज हम लोग ने क्या किया, बोया है, तो पहले जड़ होगा इसका, जड़ के बाद क्या होगा सर, तना होगा, है ना, तना होगा। तना के बाद तनी में क्या होगा, पतिया होगी, है ना, पतिया होगी इस तरीके से। पतिया में क्या होगा भाई, कली आएगा, एकदम कली आएगा, है ना, कली आएगा। कली में क्या होगा, फूल खिलेगा, है ना, फूल खिल जाएगा। तो यही तो होगा, यही तो पूछा था। तो आप यहाँ पे लिख दो भाई, पहले तना, तना के बाद पत्ता, सॉरी पहले जड़ होगा, माफ़ी चाहता हूँ, जड़ मैं बोला हूँ ना, पहले जड़ होगा, जड़ के बाद तना, और तना के बाद पत्ता आएगा, और पत्ता के बाद कली आएगा, और कली आएगा तब ना फूल खिलेगा, तो वही फूल उसके बाद खिल जाएगा। तो देख लो आंसर कौन सा होगा, सी हो जाएगा। चलो भाई मैथ्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 रीजनिंग का था। अगला क्वेश्चन मैथ्स का है, बनाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग। तो अभाज्य संख्या क्या कौन सा होता है, कितने लोग बता सकते हो। तो आप कहेंगे सर अभाज्य संख्या हम लोग उसे कहेंगे, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि ऐसी धनात्मक संख्या है जो 1 से बड़ी हो और जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, ठीक है। संख्या 1 और वह संख्या स्वयं से क्या करता हो, विभाजित हो, वही अभाज्य संख्या होता है। मैं बहुत कायदे से पढ़ाया, सिर्फ आप एक चीज़ ध्यान रखना, अभाज्य संख्या में क्या होगा, ये सिर्फ 1 से कटेगा, 1 एवं जो है स्वयं से अपने आप से कटेगा, वो अभाज्य संख्या होगा, इतना ध्यान रखना। तो आप कहिएगा सर क्या एक अभाज्य संख्या है, तो चूँकि 1 से भी कट रहा है, तो मैंने एक शब्द अभी क्या बोला था, 1 से बड़ा होना चाहिए, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्या 2 अभाज्य संख्या है, हाँ है, देखो ये 2 से कट रहा है, सॉरी 2 जो है 1 से कट रहा है, 1 से भी कटेगा और ये स्वयं से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, उसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या है। 3 है अभाज्य संख्या, तो 3 जाहिर सी बात है किससे कटेगा, 1 से कटेगा, और 3 स्वयं से भी कटेगा, अपने आप से भी कट लीजिएगा, उसके बाद नहीं कटेगा दूसरे से, ठीक है ना। तो 2 से शुरू हो जाएगा, 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि 8 अभाज्य संख्या का योग बोला है, ठीक है ना। तो आप लिखते जो ऐसे टाइम का के लिए बर्बाद करोगे। तो 2 हो जाएगा, है ना, 2 के बाद फ्रेंड्स 3 हो जाएगा, 3 के बाद 5 हो जाएगा, 5 के बाद 7 हो जाएगा। आप कहेगा सर 9 भी अभाज्य संख्या है क्या, बाबू 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 9 देखो 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, और 9 से भी कट रहा है। तो देखो मैंने क्या बोला कि 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और ये स्वयं से कटना चाहिए, और 1 से कटना चाहिए, बस 3 कंडीशन आप ध्यान रखना, यही अभाज्य संख्या होगा। तो 9 अभाज्य संख्या नहीं है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 11 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 2 और लिखो 13 के बाद। आप कहेगा 15 नहीं है बाबू, 15 नहीं है, 17 है। ठीक है, 17 के बाद 19 है। अब सबको जोड़ लो। जब आप सबको जोड़िएगा ना, तो आप जोड़ लो तो लगभग 77 आ जाएगा। जोड़िए लो, देखो कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 10 7 17, 17 और 11 कितना होगा। तो आप कहेंगे सर 17 और 11 28 हो जाएगा। 28 और 13 कितना होगा, 8 3 तो लगभग 41 ही होगा। 41 और 17, तो 41 और 17 हो जाएगा 58, है ना, 58 होगा ना, 58 और 19 यहाँ पे जोड़ लो तो कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 77 हो जाएगा। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन भी फास्ट करना है, और ये कब होगा, जब आप क्वेश्चन को बनाओगे। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। तो अभाज्य संख्या आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि 5 मील, इसे समझो, 5 मील व 8 किलोमीटर के अंतर को गज की नाप में चुनना है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, पूछा गया है बीपीएससी टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, वही क्वेश्चन उठाया हूँ। तो मेरे भाई आप थोड़ा सा ध्यान रखना, 1 मील बराबर, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये चीज़ें नहीं मिलेगा कहीं। 1 मील बराबर होता है 1760 गज होता है। ठीक है, और 5 मील बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 5 मील, जो कि ये पता चल गया कि 1 मील बराबर 1760 गज होगा। तो आप 1760 को 5 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8800 हो जाएगा, है ना। गुना करने का तरीका मैं बता देता हूँ। देखो ये कितना है, ये 1700 मान लो, तो 17 पंचो 8500, है ना, और ये 5 है और 6 है, 6 पंचो 300 और जोड़ लो तो 8800। इस तरीके से मैं तरीका जब परसेंटेज से पढ़ाया था ना, वहाँ पे बहुत कायदे से मैं ये अप्रोच बताया हूँ। तो ये 8800 हो जाएगा, ये 8800 गज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है भाई, 8 किलोमीटर है, तो जाहिर सी बात है 8 किलोमीटर में कितने मीटर होगा, तो ये आपको पहले निकालना है। तो 8 किलोमीटर में कितना होगा सर, आप कहेंगे सर इसमें 8000 मीटर होगा। 8 किलोमीटर में 8000 मीटर ही लिख देता हूँ, चलो यहीं पे लिख देता हूँ मीटर ही। ठीक, ये अब कहेगा सर अब 1 मीटर में कितना गज होगा, यहाँ से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये 1 मीटर में, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 मीटर, ठीक है ना। 1 मीटर में कितना गज होगा, तो ये होता है 1.09361 गज होता है। ठीक है, अब क्या पूछा है, तो आप कहेगा सर ये, चूँकि अब आपको मीटर को गज में कन्वर्ट करना है मेरे भाई, तो आप क्या करना, 8000 में कितना गज है, तो आप कहेंगे 1.09361 गज से गुना कर दो। तो ये सीधे तौर पे कह सकते हो सर, ये अब गुना करने के बाद ये आ गया, ये 8778.88 आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि 8 किलोमीटर बराबर 8748 दशमलव कितना, तो 88 गज हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा था दोनों का अंतर बता दो भाई, ये 5 मील और 8 किलोमीटर का अंतर बताना है। तो 8800 में से, सॉरी 8800 8800 गज में से कितना कर देना है, तो 8748.88 गज को जब माइनस करोगे, ये पॉइंट वाला छोड़ दो, इसमें से इतना घटा लेना, चूँकि ये पॉइंट में आंसर आपको हाँ है, पॉइंट में भी है, लेकिन आप 8800 में से ऐसे कर लेना ना, 8800 में से कितना है, तो 8748 कर लेना, 8748 कर लेना, चूँकि पॉइंट में भी है, तो लगभग 51.1 के आसपास में आएगा ये। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको करना है, तो आंसर क्या होगा इसका, ए हो जाएगा। ठीक है, निकालने का मैं तरीका बताया, उसका यही तरीका है, आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन आसान था, कन्वर्ट आपको करना ही पड़ेगा मेरे भाई, मैं बता दिया हूँ। ठीक है ना, और ये मैं आपको बताऊँ, ये बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, 42वीं बीपीएससी में प्री एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए ये क्वेश्चन, हालांकि इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम चांस है पूछा जाए, पहले ये सब चलता था, अब नहीं चल रहा है। इसमें कुछ नहीं था, चूँकि मैं आपको बताया हूँ इसलिए आपको लग रहा होगा कि सर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें 5 मील को 8 किलोमीटर के अंतर में गज की नाप में आपको चुनना था। ठीक है ना, तो 5 किलोमीटर को पहले गज में कन्वर्ट बदलना था, और 8 किलोमीटर को भी गज में बदलना था, दोनों को घटा देना है बस। घटाने के बाद जो आंसर आएगा, अंतर ही तो पूछा है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ 51.1 के आसपास, 51.1 राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, और बीपीएससी एआईजीओ में साफ साफ लिखा हुआ है, आपको पहले टॉपिक नंबर सिस्टम ही दिया है। करे कि वह संख्या ज्ञात करो भैया, वह संख्या ज्ञात करे जो 15 से गुना करने पर 196 से बढ़ जाता है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, हम लोग 6ठी 7वीं क्लास में पढ़े हैं, आपने पढ़ा भी होगा। तो आपको क्या पता है यहाँ पे संख्या क्या है नहीं है, तो आप लोग मान लो कि भाई
माना कि भाई संख्या x है ना, माना अंक जो है माना संख्या कोई भी संख्या मान लो कि x है। अब क्या बोला, जैसे जैसे बोला है ना वैसे वैसे करते जाओ। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए और एक बार क्वेश्चन करके वह अंक ज्ञात करना है। तो अंक को x मान लो, है ना, ये माना कि भाई अंक x है ना। अब कह रहा है कि जो 15 से गुना करने पर, तो भाई क्या करोगे, x में आप 15 से गुना करोगे। तो कह रहा है कि 15 से जब गुना करते हो ना, तो 15 से गुना करने पर 196 से बढ़ जाता है। तो जाहिर सी बात है यार, 196 से बढ़ जाता है तो ये संख्या ऑलरेडी x है जो अंक माना है, उसमें कितना का बढ़ोतरी हो जा रहा है। तो आप कहेंगे सर 196 का, बस हो गया, कुछ नहीं है। तो आप क्या कर लो, ये 15 को x से गुना करोगे तो आप कहेंगे सर ये 15x हो जाएगा, बराबर में x प्लस 196 है ना। अब देखो इधर भी x है इधर भी x है, तो इस x को मैं क्या करूँगा, इधर लाऊंगा, इस साइड लाऊंगा। तो आप कहेंगे सर ये 15x में से x घटाऊंगा और बराबर में 196 रखूँगा। तो देखो यहाँ पे x में से 15x में से एगो x को घटाऊंगा तो कितना होगा, 14x हो जाएगा, और बराबर में कितना, तो आप कहेंगे सर बराबर में 196। तो x बराबर कर लो 196/14। तो आप काटापीटी कर लो। तो देखो भाई 14 का 14 1, और यहाँ पे 14 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, और 14 चौका 56। तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 14 आ जाएगा। कुछ नहीं था यार, बहुत ही आसान है, मतलब कि 5 सेकेंड का कैलकुलेशन था इसमें। हाँ, लेकिन सवाल को आपको समझना पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा, 14 होगा, 14 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कि तीन क्रमागत गुणजों का योग 72 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है। आ जाओ भाई निकाल लेते हैं, कुछ नहीं है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। क्या बोला है, तीन का, है ना, 3 की लगातार 3 क्रमागत गुणज का योग। तो आप कहेंगे सर माना कि 3 का लगातार 3 गुणज, तो जैसे बात है 3 का तो 3x, 3 का गुणज क्या होगा, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 ही तक जाना है आपको। तो 3x मानेंगे, 6x लेंगे, 3 दूना का 6x हो जाएगा, है ना, 3 तिया का ना x हो जाएगा। ये है, बस यही तो बोला है। तो बोला कि भाई इसका योग कितना है, तो बोल दिया है कि भाई इसका जो योग है ना वो 72 है। इसका योग कितना बोल दिया है कि भाई 72 है। तो आ जाओ भाई निकाल लेते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। तो अब देखो भाई, तो इसको जोड़ लो, यहाँ पे x वाला है तो एक में जुड़ेगा, तो 6 3 9 दूनी का 18 हो जाएगा। 18x बराबर कितना हो जाएगा, 72। तो x बराबर कर लो 72/18, है ना। तो कितना हो जाएगा, 18 चौके 72। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 4 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया, 4। देखो मैं बेसिक से अभी सब कुछ बता रहा हूँ, नहीं तो ये 5 सेकंड का क्वेश्चन था। और बोला क्या था, दूसरी सबसे बड़ी संख्या। तो पहली तो ये हो गया, दूसरी ये हो गया, तीसरी ये हो गया, तो दूसरी सबसे बड़ी, x का वैल्यू 4 निकला, तो 6 का और x 4 से गुना कर दो, चूँकि यहाँ पे x है ना, तो x का वैल्यू 4 निकला ना यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 आंसर, है ना। कुछ जान है, तो ये आपको करना पड़ता है एग्जाम हॉल में यही, और ये कर लेते हैं ना सही टाइम पे, सही अप्रोच के साथ, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहली समयौगिक यानी संयुक्त संख्या है। आ जाओ, अब क्या बोला है, समयौगिक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे संयुक्त संख्या बोला है ये, और यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो लाइन क्या बोला, यहीं पे लोग गलत कर बैठते हैं कई बार। हालांकि मुझे पता है कि आसान क्वेश्चन है, लेकिन यही, और ये सही क्वेश्चन तो आता ही है, ये सारे क्वेश्चन तैयारी में आया हुआ क्वेश्चन में लिया हूँ। तो कह रहा है कि पहली समयौगिक संख्या संयुक्त संख्या। अब आपको देखो समयौगिक बोलिए या पहली, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहली समयौगिक बोलिए या क्या बोल सकते हो, या पहली संयुक्त संख्या बोलो। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं सर समयौगिक का मतलब पहली शब्द, ये एक शब्द लिखा है यहाँ पे पहली। तो कह रहा है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, एक से तो कटेगा ही कटेगा, मान लो कि यहाँ पे ये 4 है, ये एक से कटेगा, एक से तो कटेगा ही कटेगा, एक के अलावा ये स्वयं से भी कटेगा, और उसके अतिरिक्त भी किसी संख्या से ये कटेगा, किसी न किसी संख्या से कटेगा। तो 3 कंडीशन होना चाहिए। तो आप एक को जांच लो, तो क्या एक समयौगिक है, तो बिल्कुल नहीं है, एक सिर्फ एक से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। 2 की बात कर ले तो एक से कटेगा और ये स्वयं से कटेगा, तो 2 ही फिलफिल हो रहा है। 3 की बात कर ले तो 3 भी एक से कटेगा, उसके बाद जो है ये स्वयं से कटेगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये नहीं हो रहा है। लेकिन 4 की बात कर ले तो 4 एक से भी कट रहा है,
स्वयं से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। इसका मतलब इसका डिफिनेशन पूरा हो गया। यही होगा पहला, क्या होगा, समयौगिक या फिर संयुक्त संख्या जिसे कहते हैं, पहला संयुक्त संख्या यही होगा। तो समयौगिक तो आप कहेंगे सर वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। मैंने क्या बोला, एक से भी, स्वयं से भी और किसी अतिरिक्त संख्या से भी विभाजित हो, उसे हम लोग कहेंगे समयौगिक। और ये पहला समयौगिक बोला है तो इसलिए पहला समयौगिक 4 ही है। समझ में आ गया ना मेरे भाई? आशा करते हैं आप लोग बहुत कायदे से समझ लिए होंगे। तो आंसर क्या होगा, ये 4 होगा इसका राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। चलो अब यहाँ पे इसे बना लीजिए जल्दी से भाई धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा, क्योंकि भाई टॉपिक वही है जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना है, तो वही टॉपिक से तो क्वेश्चन उठाया हूँ। हाँ, थोड़ा सा और हाई लेवल का क्वेश्चन लूँगा, धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, और ये जितने भी क्वेश्चन लिया हो ना, बिहार के एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन लिया हो, अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। कह रहा है कि 4 किग्रा 4 kg 50 ग्राम में कितने ग्राम होता है। तो जाहिर सी बात है आप इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लो। देखो यहाँ पे, और ये बीपीएससी टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है ना, और ये बीएसएससी इंटर लेवल में भी प्रश्न ये पूछा गया है। ठीक है, तो आप कन्वर्ट कर लीजिए, आराम से क्वेश्चन को कर पाओगे। तो जाहिर सी बात आप सबको पता है कि 1000 ग्राम का 1 kg होता है ना। तो आप कह सकते हैं सर 4 गुने 1000 कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4000 ग्राम हो जाएगा, और प्लस 50 ग्राम तो है ही, प्लस 50 ग्राम कर ये लो ना यहीं पे यार, 50 ग्राम तो है ही, है ना। तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर यह जो है 4050 ग्राम हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन पूछा था, कौन सा ऑप्शन है, लो सी हो जाएगा। नहीं समझ में आया? भाई देखो ये 4 किग्रा है, मतलब ये 4 kg है, तो 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, तो ये 4 kg है, तो मतलब कि 4000 ग्राम होगा, और ये 50 ग्राम और है, तो चूँकि ग्राम में आपको कन्वर्ट करना था तो कर लो, हो गया ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन है आपके सामने। कह रहा है कि मोहन के बटुए में 50 पैसे के 15 सिक्के थे। 50 पैसे के 15 सिक्के हैं भाई, तो ऐसे कर लो, जैसे जैसे बोलता है ना वैसे वैसे। 50 पैसे के कितना है भाई, 15 सिक्के हैं। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे कर लो, तो कितने रुपया हो जाएगा। अगर रुपया में से कन्वर्ट करोगे तो आप कहेंगे सर ये 15 को गुना कर देता है, तो आप कहेंगे यह जो है 7.50 रुपया हो जाएगा, 7.5 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक कंडीशन कंप्लीट। अगर आगे कह रहा है उसने 5.5 रुपया है ना, 5.50 रुपये खर्च कर दिए, तो भाई इसमें से 5.5 घटा दो, 5.50 रुपया घटा दो, तो 2 रुपया तो बचेगा मेरे भाई, है ना। कुछ भाई लोग बोलेगा कि सर आप 2 रुपया गलत लिखते हो, अब सही लिखा हो ना, यही 2 रुपया तो आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं था, है ना। बटुए में जनरल राशि कितना बचेगा, डी। अब देखो ये इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में जैसे ही आता है लोग छोड़ के जाते हैं भाग, लेकिन ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। और मेरे टेस्ट में यही सब आपको मिलेगा भी, ताकि कम टाइम में क्वेश्चन करो और आपको क्वेश्चन मिस नहीं करने दूंगा। देखो भाई यहाँ पे क्या है, 0.23 और सिर्फ 3 पे रेकरिंग है, ठीक है, रेकरिंग लगा हुआ है। क्या करोगे सर, तो कुछ नहीं करना है, जितना संख्या है यहाँ पे 23, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है 23। रेकरिंग कितने पे संख्या पे है सर, एक संख्या पे है, देखो है ना, तो नीचे में एक 9 लिख लेंगे, ठीक है। कितनी संख्या पे रेकरिंग नहीं है, एक पे नहीं है, तो एक 0 यहाँ बैठा देंगे, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसमें उस संख्या को जो है 23 में से घटा देना है। देखो 2 पे रेकरिंग नहीं ना है, तो 2 को घटा देना है, तो बराबर में क्या आएगा सर, 21/90। अब काट लो, कटने वाला है तो काट लो, तो आप कहेंगे सर हाँ कट रहा है, तो आप देख सकते हैं 7 त्रिका 21 है ना, 3 7 21, तो 7 हो गया, और उसके बाद आप देख सकते हैं इसे भी काट लो, तो 23 3 का 90, तो आप कह सकते हैं सर इसका जो आंसर हो जाएगा 7/30। नहीं समझ में आया, आइए एक बार और समझा देता हूँ, बहुत आसान है, ठीक है। हालांकि सेम टाइप का क्वेश्चन आगे भी लिया हूँ, है ना। यहाँ पे क्या है भाई, देखो यहाँ पे क्या है 0.23, 3 पे सिर्फ रेकरिंग लगा हुआ है, किस पे, 3 पे। तो जिस संख्या के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है ना, उतना जितने संख्या पे रेकरिंग लगा रहता है ना, उतने 9 नीचे लिखना रहता है। तो सिर्फ एक संख्या पे रेकरिंग लगा है तो एक 9 यहाँ पे लिखेंगे। कितने पे नहीं लगा है, तो देखो यहाँ पे आप कहेगा सर 1 पे नहीं लगा है, 2 संख्या तो 1 पे रेकरिंग लगा है, 1 पे नहीं लगा है, तो यहाँ पे 0 बैठा देंगे, उतने 0 बैठाना, तो 1 ही पे नहीं लगा है, तो मतलब 1 0। अब जिस पे नहीं लगाना है ना उसको घटा लेना है, ठीक है। किस में से, तो ये जो 23 है, तो यही चीज़ मैं अभी आपको बताया हूँ। ये जो आप देख रहे हैं भाई, सिर्फ 3 पे 23 लिखा तो हुआ 0.23, लेकिन 3 पे रेकरिंग लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप 23 लिख लो पहले,
उसके बाद बट्टे में एक संख्या पर रेकरिंग लगा है तो एक 9 लिख लो, एक पे नहीं लगा हुआ है तो एक 0 यहाँ बैठा दो, और जिस पे रेकरिंग नहीं लगा है उस संख्या को यहाँ से 23 में से घटा लो। तो जब घटाए हैं तो 21 हो गया, 23 में से 2 गया तो 21 बचेगा, और ये 90 तो है ही। 90 कैसे है आपने देख लिया, इसे कटापिटी कर लो तो आप कहेंगे सर 60/30 आंसर हो जाएगा। देख लो कौन सा है, डी है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। ये अगला जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 24 नंबर का। आप देखो यहाँ पे दोनों संख्या पे है, 0.18 है और इस पे रेकरिंग लगा हुआ है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं बता दूँ इसका आंसर। आप कहेगा सर ये बता दीजिए दूसरा टाइप है। हाँ भाई बता देता हूँ। देखो इसमें दोनों संख्या में लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई 18 का 18 आप यहाँ पे लिख लो, ऊपर में 2 संख्या पे रेकरिंग है मतलब नीचे में 2, 9 हो जाएगा। एक पे रेकरिंग रहता तो 1 9 लिखते, 2 पे रेकरिंग है तो 2 9 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया, आंसर हो गया। आप काटापिटी कट रहा है तो काटापिटी कर लो। तो देखो 9 दूना का 18, 9 से कट रहा है ना, 9 दूनी का 18 और 11 9 में 99। तो इसका मतलब क्या होगा, 2/11 आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रैक्शन में। बी इज़ द राइट आंसर। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों का है भाई परसेंटेज का। अब ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये चुटकियों में बनने वाला सवाल है, क्योंकि परसेंटेज में डुबा के पढ़ाया हूँ और इतने अच्छे से पढ़ाया हूँ कि आप सबको पता है। तो इसलिए 25 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा बना के। अगला टेस्ट मैं लेके आऊँगा, उसमें मैं इसका हालांकि आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आप लोगों का जो टेस्ट था मैथ्स और रीजनिंग दोनों क्वेश्चन में लिया हूँ, और आप लोगों को कैसे लगा ये सीरीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग पेड बैच में आना चाहते हो, अगर आपका मैथ्स वीक है, रीजनिंग वीक है तो आप, या फिर जीके जीएस वीक है, तो आइए एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे अच्छे से पढ़िए ताकि आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।